everyone. This is Mahesh Pathania, and today's lecture is about relativity. So, we are going to talk about relativity. So, in this lecture, we'll be focusing on an introduction to relativity, and then we'll talk about what are frames of references, and then we'll talk about some postulates of special relativity. So, what is relativity and why is it so important? So, if we talk about relativity connects space and time, right? Relativity is a connection between space and time. It also connects matter and energy. And you must have studied, I guess, if you're here, you are from physics background. So you must have studied electricity and magnetism. So it connects electricity and magnetism with motion. Alright. So if you ask me that what is the basic purpose behind studying this, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं? रिलेटिविटी हमें अंडरस्टैंडिंग देता है यूनिवर्स की. And it doesn't matter if you are not from physics background. If you're curious enough, you will try to find out reasons behind why things happen a certain way. हम चीज़ों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वे में ही बिहेव क्यों करती हैं. ऑलराइट, ठीक है. सो अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी रिलेटिविटी बता रही है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? तो जो भी हमारे पास रिलेटिविटी में क्या होगा, जितनी भी हमारे पास प्रेडिक्शंस आएंगी, जितनी भी हमारे पास प्रेडिक्शंस आएंगी वो सारी ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की गई हैं. दे आर कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स. दे आर कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स. सो बातें घुमाने के बजाय लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक एंड लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल रिलेटिविटी. And in special relativity, we talk about motion. And we say that all motion is relative. All motion is relative. Now, I have used word motion. मैंने motion word का use किया है. So, what exactly is motion? So, अगर motion के बारे में बताया जाए, motion को हिंदी में बोला जाएगा गति. बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ तो वो मोशन में है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से कि हमारे पास एक एम्प्टी रोड है. लेट्स टेक अ कार हियर. उस रोड पर एक गाड़ी है, ठीक है. एंड लेट्स से दिस कार इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी. कुछ स्पीड है इसकी, कुछ वेलोसिटी है इसकी, और एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है. नाउ if a person is standing here, he or she will experience that उस पर्सन के विद रिस्पेक्ट ये कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगी. ऑलराइट, सो वी कैन से कि जब ये कार अपनी पोजीशन चेंज करती है वो मोशन में है. नाउ व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट ऑल मोशन इज रिलेटिव. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोशन स्टडी करेंगे तो आप किसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट स्टडी करेंगे. मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन रिलेटिव है. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. लेट्स से कि दिस इज आवर सन. ये हमारा सन है. एंड लेट्स से दिस इज आवर अर्थ. सो इवन इफ यू आर स्टैंडिंग, सो इवन इफ यू आर सिटिंग इन योर रूम, आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और आप इस लेक्चर को देख रहे हो, यू आर मूविंग बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है. एंड अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है. ऑलराइट, सो जब भी आप अपने कमरे में बैठे हुए भी हो तब भी आप रेस्ट में नहीं हो. सो इफ आई से दैट इफ समवन इज सिटिंग, ही और शी इज सिटिंग इन हर रूम. लेट्स से दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज हर रूम, लेट्स से. And if she is sitting in her room
देन वी कैन से दैट शी इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हर रूम. बट अगर हम बात करेंगे किसी ऐसे आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चांद पर है, वो बोलेगा अर्थ रोटेट कर रही है और वो रिवॉल्व भी कर रही है, तो तब हमारे पास वो मोशन में है. तो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि चीज़ें जब मोशन में होती हैं वे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट होती हैं. एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ एब्सोल्यूटली रेस्ट में है या एब्सोल्यूट मोशन में है. सो दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर कि जितना भी मोशन है वो रिलेटिव है, चीज़ें एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है. पहली बात. दूसरी बात ये, तो स्पेशल रिलेटिविटी को चीज़ ये खास क्यों बनाती है? बिकॉज रिलेटिविटी मीन्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर. एंड रिलेटिविटी कब काम आती है? जब मेरे पास ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. सो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Now, what is a frame of reference? Whenever you try to study motion, you need something जिसे आप रेफर कर सके. जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था. I took example of a car that let's consider it again that here is a road. यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक पर्सन इमेजिन किया था और इसके विद रिस्पेक्ट कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी. सो पर्सन के विद रिस्पेक्ट जब कार पोजीशन चेंज कर रही है तो हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना? इस पर्सन को. दिस पर्सन इज द रेफरेंस पॉइंट. सो कोई भी चीज़ जिसके विद रिस्पेक्ट मोशन को स्टडी किया जाता है दैट बिकम्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसे रेफर किया जा रहा है जब भी हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं. ऑलराइट. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस चीज़ को माना जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस चीज़ को माना जाता है, ये बात करने से पहले हम ये चीज़ भी जान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे नहीं माना जाएगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट को तब नहीं माना जाएगा या अगर वो एक्सेलरेटेड हो. इफ इट्स एक्सेलरेटेड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज़ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो एक और चीज़ हम जान लें कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है. इसका मतलब क्या है? अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक गाड़ी चल रही है, एक पर्सन खड़ा है, तो पर्सन जो है वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द कार. ऑलराइट. अगर हम बात करेंगे फिर से अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई मून से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसके लिए कार भी मूव कर रही है, पर्सन भी मूव कर रहा है. बट हम क्या कर सकते हैं? अपनी कन्वीनियंस के लिए उस पर्सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं एग्जिस्ट करती है. ऑलराइट. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सम पॉस्टुलेट्स. और पॉस्टुलेट्स में पहला पॉस्टुलेट्स है कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑन इनर्शियल फ्रेम्स. जितनी भी हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स होती हैं वो सेम रहेंगे. लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे जितनी भी हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनमें. इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम. सो ये सारे के सारे लॉज सेम रहेंगे. एंड आई थिंक आपने ये लॉज कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, ठीक है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए क्या रहती है? सेम रहती है. तो स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट. एंड व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज मेजर्ड टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसकी वैल्यू कुछ ये आती है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये कांस्टेंट रहती है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके विद रिस्पेक्ट मोशन को स्टडी किया जा रहा है, और अगर वो एक्सेलरेट करेगी फ्रेम तो वो एक्चुअल में फ्रेम है ही नहीं, उसके विद रिस्पेक्ट मोशन को स्टडी नहीं किया जा सकता. तो इट नीड्स टू बी एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. एंड देन पॉस्टुलेट्स की मैंने बात की, यहाँ पर 2 पॉस्टुलेट्स हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेंगे और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इट इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द मोर इंटरेस्टिंग स्टफ कि रिलेटिविटी काम कैसे करती है. सो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ थॉट एक्सपेरिमेंट. Although some of the experiments have been reciprocated, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं, बट लेट्स इमेजिन एन एक्सपेरिमेंट. तो
यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स इमेजिन अ सर्टेन डिवाइस, यहाँ पर एक डिवाइस रख देते हैं मान लीजिए, ऑलराइट, दिस इज अ डिवाइस एंड ये डिवाइस कैपेबल है लाइट एमिट करने के। तो लेट्स से दिस डिवाइस इज रेडिएटिंग लाइट, लाइट निकल रही है वहाँ से विद वेलोसिटी, और आपको पता है वो वेलोसिटी हम कितनी मान के चलते हैं, सी। इफ समवन ऑन अर्थ मेजर्स इट, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, लेट्स एक पर्सन है और वो यहाँ पर ही मेक्स सम मेजरमेंट और वो मेजर करता है स्पीड ऑफ लाइट की एक्चुअल वैल्यू, लेट्स अप्रॉक्सीमेट इट टू बी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली हम इतनी वैल्यू ले लेते हैं, ऑलराइट। तो जब ये पर्सन रेस्ट में है, डिवाइस रेस्ट में है, और जब ये मेजर करेगा तब हमारे पास जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वो ये आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो रॉकेट में बैठ गया, लेट्स इमेजिन अनदर गाय जो एक रॉकेट में है, let's say, and this rocket is moving with a velocity of 2 × 10⁸ meters per second. ये रॉकेट velocity 2 × 10⁸ meter per second से मूव कर रहा है in a direction parallel to the direction of light. So as light is moving in this direction and this rocket is also moving in this direction. So अगर आपने relative velocity का concept समझा होगा, let's understand that first. तो मान लीजिए हमारे पास एक कार है, लेट्स इमेजिन अ कार मूविंग ऑन अ रोड, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि जब दूसरी कार सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो दे सीम टू मूव स्लोअर। ऐसा लगता है कि ये दोनों कार्स क्या कर रही हैं, स्लोली मूव कर रही हैं। जब यहाँ इस कार में बैठा हुआ पैसेंजर इस कार में बैठे हुए पैसेंजर को देखेगा तो इट विल सीम लाइक कि ये दोनों की स्पीड जो है वो कम है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और कभी आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेट्स जस्ट से कि दूसरे वाली कार दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे वाली कार फास्ट मूव कर रही है। तो ये आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये रॉकेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लाइट इस डायरेक्शन में एमिट हो रही है, तो अगर रॉकेट पर कोई पर्सन जो है वो मेजरमेंट लेता है, लेट्स से दिस पर्सन मेक्स अ मेजरमेंट, तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए। तो हमें मिलना क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए 3 - 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से चलें, दिस इज व्हाट आई शुड गेट, मुझे ये मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब ये पर्सन मेजरमेंट लेता है तो उसे भी सेम मेजरमेंट मिलती है जो इस पर्सन को मिल रही है। सो इट माइट फील लाइक कि लॉ इज बीइंग वायलेटेड, जो हमारे पास रिलेटिविटी के जो लॉज हैं वो वायलेट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सो दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग स्टफ कम्स। यहीं पर हमारे पास जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है वो सामने आती है। देखिए, लेट्स इमेजिन कि इस पर्सन के पास, ये जो रॉकेट में पर्सन है, इसके पास एक क्लॉक है, जिसके एंड लेट्स से इस पर्सन के पास भी क्लॉक है। जो पर्सन जो मूव कर रहा है उसकी क्लॉक जो है, अगर इस पर्सन से पूछा जाए और ये अपनी क्लॉक को देखे, तो जब ये ग्राउंड पे था और जब ये रॉकेट में है, इस पर्सन को कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। इस पर्सन को लगेगा कि मेरी क्लॉक वैसे ही काम कर रही है जैसे ग्राउंड पे काम कर रही थी। पर अगर ये पर्सन, लेट्स से समहाउ ये देख पा रहा है कि इस पर्सन की क्लॉक कैसी चल रही है, लेट्स गिव देम नेम्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। लेट्स से कि इस पर्सन का नाम ए है और इस पर्सन का नाम बी है। तो जब बी ग्राउंड पे था तो तो बी को फर्क पता नहीं चलेगा कि जब वो ग्राउंड पे था और जब वो रॉकेट में गया तो स्पीड जो क्लॉक है उसमें कितना फ़र्क आया। बट अगर ए से पूछा जाए, जब बी ए के साथ ग्राउंड पे था तब उसे लगेगा कि बी की जो क्लॉक के चलने की स्पीड है वो नॉर्मल थी, और जब लेट्स से समहाउ वो देख पा रहा है कि बी के क्लॉक की स्पीड अब कैसे है, तो उसे लगेगा कि बी के टाइम स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है, टाइम डायलेशन। सो टाइम डायलेशन इज समथिंग कि जो टाइम है वो स्लो हो जाता है जब चीज़ें मूव करती हैं। सो दिस इज़ द आइडिया फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये चीज़ें समझ आएँ और रिलेटिविटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे। तो जो मेन आइडिया है इस वीडियो का वो ये है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, क्लॉक स्लो हो जाती है। बेसिकली द क्लॉक टिक्स मोर स्लोली। दिस इज द आइडिया ऑफ relativity and this is called time dilation. And in the future videos we'll also talk about length contraction,
जिसमें हमारे पास लेंथ भी डिक्रीज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.